रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज डियर स्टूडेंट वी आर स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 जो नया कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस आया 9th का बोथ उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है 9th का जो नया कोर्स आया गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। नए कोर्स के मुताबिक पहला जो हमारे पास लेक्चर 1 है उसको करते हैं। तो लेक्चर 1 है जो चैप्टर 1 में, उसका जो टॉपिक है वो है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, उसका प्लान करेंगे, पहले उसको डिफाइन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको प्लान करेंगे, फिर डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हम देखेंगे आज के लेक्चर में सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि प्रॉब्लम बेटे एक जो ऑब्स्टेकल होता है, एक हर्डल होती है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, और कंप्यूटर साइंस ने प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक मेजर रोल अदा किया है, एक वाइटल रोल अदा किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के। वो किस तरह किया आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक बिज़नेस ने, हर एक फील्ड ने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। वो सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर साइंस की मदद से हुआ है। तो आज जस्ट हम इसको देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके, सबसे पहले हमारे पास जी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, एक मसले की वजाहत, मसाइल हल करने के मराहिल। तो हमारे पास से जब डिफ़ाइन करते हैं प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम देखते हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी जो प्रॉब्लम अकर हुई है, प्रॉब्लम जो हैपन हुई है, उसके पस मंज़र क्या मतलब मालूमात है, उसके बैकग्राउंड उसका क्या है, वो होगा हमारे पास। उसके बाद होगा यूज़ गेसेस, हम अंदाज़ा करेंगे, और अंदाज़ा जो होता है ना एक्सपीरियंस की बेस पे होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ड्रा अ पिक्चर। अगर इसी चीज़ को हम देखें इधर बुक में, तो यहाँ आपको ये जो ना इधर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आ गया, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटी, ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी कि प्रॉब्लम की तमाम जो कंडीशन है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए क्लियरली, एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, और उसका एक क्लियर गोल होना चाहिए, ठीक है। कहता है गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी फर्स्ट नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है तो हमने उसको डिफाइन करना है। तो ये जो वो वर्ड थे वो मैंने आपको बता दिए। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, इसमें आता है वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपेंड। हम उन हालात को जानने की कोशिश करते हैं जिन हालात में वो प्रॉब्लम हुई, हैपन हुई। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इस को करने की वजह से हमें जो मसला हुआ, दरपेश मसला, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो जाती है। इट आल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन, ये भी हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि जो बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास यूज़ गेसेस है। यूज़ गेसेस का मतलब वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन। इसमें हम वो इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में नॉलेज नहीं होता, अननोन इन्फॉर्मेशन के बारे में हम गैस करने की कोशिश करते हैं, और ये टोटली बेस करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है, ठीक है। ड्रा पिक्चर, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रा पिक्चर। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन है तो हम क्या करते हैं, पिक्चर को ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था प्रॉब्लम, इसमें ये वाले स्टेप हमने देख लिया। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, एक अच्छी तरह से बयान करदा मसला वो है जिसमें इबहाम पैदा नहीं होता, यानी कि प्रॉब्लम ऐसी हो जिसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हमारे पास जी टॉपिक है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन, जिस तरह की बुक से रीड किया था हमने, दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटी, जिसमें एम्बिग्यूटीज ना हो। इसके बाद ये डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो डिफाइन करना उसमें इन बातों का जो ना तयन करना, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्लियरली स्पेसिफाइड कंडीशन, बुनियादी बातों की वजाहत, यानी जो मसला उसमें मेन जो बात है उनकी वजाहत करनी है। अ क्लियर गोल, एक वाज़ेह मकसद होना चाहिए प्रॉब्लम का। अंडरस्टैंड एंड सॉल्व ईजली, समझने और हल करने में आसान हो। दूसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट है जी अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, एक मसला को समझना। प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, अब हम उसको समझेंगे।
ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट्स की 5 Ws इनको बोलते हैं, इनकी मदद से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। जिसमें पहला आता जी व्हाट, मसला है क्या था, हु किसके साथ वो प्रॉब्लम जो ना हुई है, वाक़या हुई है, वाई रीज़न क्या हो सकती हैं, किस क्यों वो जो प्रॉब्लम अकर हुई है, व्हेन का मतलब है किस टाइम वो जो ना प्रॉब्लम अकर, वेयर में आ जाता है प्लेस, एरिया आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये हम इसमें जाएंगे। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम है, उसमें एनालिसिस किया, एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। 5 Ws की मदद से अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे प्लानिंग अ सोल्यूशन। प्लानिंग अ सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे इस मरहला में हम एक लाहे अमल तैयार करते हैं जो हमें किसी मसले के हल की तरफ ले जा सकता है। इन दिस फेज वी फार्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर सोल्यूशन। इसमें हम ये सोल्यूशन में ना राइट स्ट्रेटजी को मालूम करेंगे, ये किस तरह होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 5 Ws की जो एग्जांपल थी उसको हम डिस्कस करते हैं इसमें। ये देखें, फॉर एग्जांपल सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर ए। यानी कि अगर आपका एक टीचर है, आपको एक ये टास्क देता है क्लास में कि उन तमाम बच्चों की लिस्ट बनाया जिनका नाम ए से शुरू होता है, तो इसको 5W की मदद से हम किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें बेटे देखिए व्हाट हमारे पास क्या आ गया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा टास्क क्या था, हमने एक स्टूडेंट की लिस्ट बनानी, किन स्टूडेंट की नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, जिनका नाम ए से शुरू होता है, और वो किन के लिए बनानी है, हु इधर कौन होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। वाई क्यों बनानी, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक ऐसी हम फहरिस्त बनाना चाहते हैं जिसमें जिसे कहते हैं ना तरतीब के साथ आ जाए, ए वाले नाम आ जाए, बी वाले आ जाए, सी वाले। और टाइम क्या होगा इसको बनाने के लिए, मतलब कितने टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, विद इन अ वीक का इसका टाइम है। वेयर कहाँ ये काम करना, सारा स्कूल में करना है, ठीक है। ये था अंडरस्टैंडिंग के 5 Ws पॉइंट। ओके, तो अब इसको देखते हैं हम। इधर हमारे पास था ये अगला प्लानिंग का सोल्यूशन। प्लानिंग का सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड कंकर, प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं। एंड कंकर का मतलब होता है उसको जो ना सक्सेस कर लेते हैं। जिस तरह कहते हैं ना अंग्रेज बरे सगीर में उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं को डिवाइड किया और फतह हासिल कर ली। डिवाइड एंड कंकर का मतलब है कि मसाइल जो है उनको आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें, उसके बाद वो आपके मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद क्या, गैस चेक एंड इम्प्रूव, वो जो आपने मसाइल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया उनको आपने गैस करना है, ठीक है, चेक करना है, फिर उस गैस को फिर उसको इम्प्रूव करना है। अगर उसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई मसला है तो रीडिफाइन करना है, री इम्प्रूव करना है। एक्ट इट आउट, एक लिस्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट का क्या मतलब है कि जैसे हम एक बाज़ार में जाते हैं कुछ चीज़ें लेने, हम ये क्या लिस्ट बना लेते हैं, ये वाली चीज़ें हमने लेनी है, यानी कि प्रॉब्लम में आपने कौन कौन से काम करने हैं ऐसी एक लिस्ट बना लेते हैं और कौन से काम नहीं करने। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप का मतलब है कि उस सारे जो सॉल्यूशन है ना, प्लानिंग का सॉल्यूशन, उसको ड्रा कर लेना है, यानी कि कब आपने उसको शुरू करना है, उसकी एक डायग्रामेटिकली तस्वीर की मदद से उसको जो ना आपने उसको शो करवा देना, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। अब इसको अगर हम बुक से देखें तो हमारे पास इधर आ जाता है ये वाला, डिवाइड एंड कंकर। बेटे इसमें देखें, दिस स्ट्रेटजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। गैस चेक में क्या था, द डिजाइनर, यानी कि जो बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उसको डिजाइनर बोला गया है। गेस इज अ सोल्यूशन टू परफॉर्म एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। वो एक डिज़ाइन करता है, उसको फिर देखता है उसको दुरुस्त भी है कि नहीं। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, अगर जो उसने वो जो सोचा था, मतवक्का किया था, अगर रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं है, देन ही शी रिफाइन द सोल्यूशन, फिर वो उसको दोबारा क्या करेगा, रिफाइन करेगा। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव का मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल एक बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपको दोबारा उसके बारे में काम करना पड़ेगा, यानी ये एक लूप चलती है। लूप का मतलब उस चीज़ को बार बार दोहराना। एक्ट इट आउट का मतलब क्या, इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर, डिज़ाइनर मैंने ऑलरेडी बोला, द पर्सन हु वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं डिज़ाइनर। द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, वो एक लिस्ट बना लेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाले इकदाम करने पड़ेंगे, वो एक्ट इट आउट में आ जाता है। आफ्टरवर्ड ही शी परफॉर्म द टास्क,
उसके बाद बेटे वो टास्क को परफॉर्म करता है। प्रोटोटाइप क्या कहता है, दिस टेक्निक ड्रा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, ये डायग्राम यानी तस्वीर की मदद से प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको शो करवाया जाता है। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये एक फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है। हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन इसके जो अहम जुज़ होते हैं प्रॉब्लम के उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बेटे हमारे पास कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन का मतलब है कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे जहन में जो हमने पहले सोचा हुआ था कि इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब ड्यूरिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं हमारे जहन में कोई यकदम अचानक कोई और ख्याल या आइडिया आ जाता है जिसकी मदद से हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ीद आसानी हो जाती है, उसको बोलते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट का मतलब है खुद ब खुद प्रॉब्लम अचानक आपके माइंड में आ जाती है, उसके बारे में आपने पहले प्लान नहीं किया होता। स्पॉन्टेनियस मतलब यकदम आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल आता है कि इसको इस तरह हल किया जा सकता है, और हम लाइफ में बहुत से मसाइल को इसी तरह हल कर रहे हैं कैंडिडेट सोल्यूशन की मदद से। ठीक है, तो बेटे ये पढ़ते हैं, द वर्ड कैंडिडेट रेफर टू समथिंग स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब यकदम। फॉर एग्जांपल बेटे कोई गर्म चीज़ हमारे जिस्म को छूती है तो हम इसमें ये नहीं सोचते कि भी उसके बारे में हम इसको हाथ को हटाना है या हाथ को पीछे करना है, अचानक हमारे जहन में सोल्यूशन आता है ये हमारे लिए खतरा, हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। इसी तरह कोई ठंडी चीज़ हमारे जिस्म को छूती है तो हमारे जहन में अचानक सोल्यूशन आता है कि हम इसका क्या कर सकते हैं, हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। इसी तरह बेटे फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे अचानक कोई इस तरह का कोई मतलब गाड़ी आपके पास से गुजरती है, आपको पहले नहीं प्लान होता कि ये इस तरह का मसला होगा, अचानक आपके जहन में आता है तो आप अपनी साइड को चेंज कर लेते हैं। यानी कि ऐसे सोल्यूशन जो फ़ौरन आपके जहन में आए तो उनको बोलते हैं कैंडिड सोल्यूशन। द वर्ड कैंडिड टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिड सोल्यूशन एनी टाइम, ये किसी भी टाइम सोचा जा सकता है। हेल्प टू सेव टाइम, इसकी मदद से आपका टाइम जो ना सेव हो जाता है। इट इज़ मे और मे नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हो सकता है ये सोल्यूशन प्रॉब्लम का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे आगे बेटे सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, बेहतरीन इंतखाब करना चाहिए हमने। बाज़ औक़ात हमें किसी ख़ास मसले के लिए बहुत से हल ढूंढते हैं और इनमें से बेहतरीन को मुंतखब करते हैं। सम टाइम वी फाइंड मैनी सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। वो बेस्ट सोल्यूशन वो होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, जो कम टाइम बेटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लेता है और कम एफर्ट। दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। बेस्ट सोल्यूशन वो होता है जो कम टाइम रिक्वायर होता है जिसमें, और लेस एफर्ट रिक्वायर होती है, वो हमारे पास क्या होता है जी, बेस्ट सोल्यूशन होता है। उसको हमने इधर सेलेक्ट करना है। इधर अगर हम देखते हैं इधर इसको, तो बेटे ये हमारे पास इधर आ जाता है, ये इधर मैं आपको बता देता हूँ। सम टाइम वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। फॉर एग्जांपल, ये बेटे इन्होंने एग्जांपल दी, assume दैट नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट। अगर आपके स्कूल के जो नाम हैं बच्चों के वो अवेलेबल वेबसाइट में, एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम, यू कैन सॉल्व द सर्च प्रॉब्लम बाय आइदर ऑफ द मेथड। कई हमारे पास तरीके होंगे कि ये कि आप वेबसाइट के एक एक पेज पे लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज़ फाउंड। आप ये एक एक करके नाम को देख लें, या होता है प्रिंट आउट निकलवा लें, प्रिंट निकलवा लें उनके नाम के, या जस्ट प्रेस कर लें जी कंट्रोल F फाइंड, यानी कि डायरेक्ट उसको फाइंड कर लें। सबसे इसमें जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो होगा डायरेक्ट उस नाम को आप फाइंड कर लें। तो बेटे ये हमारे पास आज के लेक्चर को यहाँ ही इसका इख्तिताम करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा था जी प्रॉब्लम, और ये देखें आज के लेक्चर का जो हमारा रिव्यू था वो स्टूडेंट देख लें। हमने देखा जी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम किया, प्लानिंग अ सोल्यूशन किया। ये देखें डिफाइनिंग प्रॉब्लम में आ गया गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गेसेस, ड्रा पिक्चर। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में ये देखिए सारी चीज़ें चल रही हैं। अंडरस्टैंडिंग में क्या है बेटे 5 W's हैं, और अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम 5 W's है। प्लानिंग का सोल्यूशन में क्या था, डिवाइड एंड कंकर, गैस चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, प्रोटोटाइप। डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन मैंने बता दिया था आपको कि ऐसा सोल्यूशन जो एकदम हमारे माइंड में आ जाता है जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। बेहतरीन सोल्यूशन वो है जिसमें टाइम भी कम लगता है और एफर्ट भी कम लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।